and Assalamualaikum everyone. I hope you all are in good health. Welcome to my YouTube channel Visa Talks with Aisha, your ultimate destination for visa processing and visa tips. From study visa to visit visa, I will cover everything for you. And today I am here with a new topic which is all about Romania tourist visa. अगर अभी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक फॉर मोर वीडियोज रिलेटेड टू स्टडी वीजा और विजिट वीजा. So let's move on towards our video. In this video today I'm gonna share with you everything about Romania tourist visa. आपने वीजा अप्लाई कैसे करना है, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, वीजा प्रोसेसिंग क्या है, वीजा फीस क्या है, रिजेक्शन की मेन रीजंस क्या होती हैं. अगर आप रोमानिया का विजिट वीजा लगा रहे हो तो उसमें अगर आपका रिजेक्ट हो जाता है, क्या गलतियां क्या फ्लॉज होते हैं जो एक क्लाइंट करता है while applying for Romania tourist visa. Everything I will tell you about Romania tourist visa. So, अच्छा जी, सबसे पहले बात करते हैं कि रोमानिया की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप एलिजिबल कैसे हैं, ये आपको कैसे पता चलेगा. इसके लिए सिर्फ दो मेन चीजें रिक्वायर्ड हैं. अगर आपके पास वैलिड 6 मंथ का पासपोर्ट मौजूद है और आपने ट्रेवल इंश्योरेंस बाय की हुई है, आपके पास ट्रेवल इंश्योरेंस है, तो आप एलिजिबल हैं टू अप्लाई फॉर रोमानिया टूरिस्ट वीजा और स्टडी वीजा. ठीक है, अब बात करते हैं इसके टाइप्स ऑफ वीजा की. रोमानिया के भी टूरिस्ट वीजा के आगे फर्दर 3 टाइप्स हैं. सबसे पहले आ जाता है एयरपोर्ट ट्रांजिट वीजा जो कि है टाइप ए वीजा. उसके बाद आ जाता है आपका यूनिफॉर्म वीजा विच इज टाइप सी वीजा, और फिर आता है लॉन्ग स्टे वीजा विच इज टाइप बी वीजा. जो यूनिफॉर्म वीजा है उसके अंदर आपका शॉर्ट स्टे वीजा भी इंक्लूड होता है, और या आप लेयर पर्पस के लिए जा रहे हैं, आप किसी से मिलने के लिए जा रहे हैं, अपने रिलेटिव्स या फैमिली अगर आपकी वहां पे है, आप उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं, तो आपने टाइप सी वीजा जो है वो अप्लाई करना है विच इज यूनिफॉर्म वीजा. अच्छा जी, अब बात करते हैं कि आपने टूरिस्ट वीजा रोमानिया का अप्लाई कैसे करना है. हाउ टू अप्लाई टूरिस्ट वीजा ऑफ रोमानिया. बहुत सिंपल प्रोसेस है, कुछ नहीं आपने करना. सिंपली आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है. सबसे पहले आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के पोर्टल पर जाना है. वहां जाके आपने अपना अकाउंट बनाना है. वहां आपको फाइल नंबर मेल में आएगा, आपको पासवर्ड क्रिएट करना होगा वहां पे, और आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा. अकाउंट क्रिएट करने के बाद वो आपसे कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन मांगेंगे रिलेटेड टू योर पर्सनैलिटी, रिलेटेड टू योर एजुकेशन या वर्क. अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, या अगर आप स्टूडेंट हैं तो किसी और कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं, यूके हो गया, यूएस से अप्लाई कर रहे हैं, कहीं और से कर रहे हैं, और वहां पे आप स्टडी वीजा के ऊपर हैं, तो आपसे वो आपके वीजा से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे वहां पे कि अगर आप किसी और कंट्री में हैं अदर देन योर होम कंट्री, तो वहां पर आपका वैलिड वीजा क्या है, वीजा ग्रांट लेटर आपने शो करवाना है. सारे कुछ जो है वो आपने अपनी इंफॉर्मेशन जो है वहां पे पुट ऑन कर देनी है. सारा एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन है, आपने सिंपली वहां पे अपनी डिटेल्स देखनी है. तो सिंपली आपने जस्ट वहां पे अपना फॉर्म फिल करना है, एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल कर देना है, और वहीं पर वो आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे कि यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करें. तो फॉर्म फिल करने से पहले आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है अपने पास ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रखने हैं, सो डेट आपको फॉर्म फिल करते कोई मुश्किल ना हो, क्योंकि सेशन जो होता है वो एक्सपायर हो जाता है. अगर हम ज्यादा टाइम लेते हैं फॉर्म फिल करते हुए तो आपको दोबारा लॉग इन करना पड़ता है. इसीलिए डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपने अपने पास पहले से प्रिपेयर रखने हैं. अच्छा जी, जब आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे, आपने एक दफा थॉरली सारी डिटेल्स चेक कर लेनी है कि कहीं आपसे कोई चीज मिस ना हो गई हो, कुछ इनकरेक्ट ना लिखा गया हो. तो आपने सारा कुछ फिल आउट करने के बाद आपने फाइल जो है वो सेंड कर देनी है. जब सेंड हो जाती है फाइल तो फिर आपका स्टेटस जो है वो वैलिडेशन का आ जाता है. वी आर चेकिंग योर फाइल फॉर वैलिडेशन. ठीक है, और वैलिडेशन में भी टाइम लगता है, कुछ फ्यू आवर्स भी कभी लग जाते हैं, कभी फॉरन भी मेल आ जाती है, वैलिडेशन का स्टेटस जो है वो चेंज हो जाता है, और कभी 1 और 2 बिजनेस डेज भी लग जाते हैं. अच्छा, जब वैलिडेशन हमारी हो जाती है उसके बाद आती है अपॉइंटमेंट. अपॉइंटमेंट हमें कैलेंडर शो हो जाता है एम्बेसी की तरफ से, और कैलेंडर पे हम अपॉइंटमेंट अपनी बुक कर सकते हैं, या अपॉइंटमेंट जो है वो कभी वाया ईमेल जो है वो उनकी तरफ से भी हमें मिल जाती है. इफ यू टॉक अबाउट दिस वीजा फीस, तो 90 यूरो वीजा फी दैट इज फॉर एडल्ट विच इज अप्रॉक्स 29,000 इन पीकेआर, और इफ एनी चाइल्ड इज गोइंग विद यू विद इन द एज ऑफ 6 to 12 तो उसकी 45 यूरो फीस होगी, और अंडर 6 एज बच्चे की जो है वो फ्री फीस है. एंड इफ यू टॉक अबाउट इट्स बैंक स्टेटमेंट की कितनी बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है, तो मिनिमम 500 पाउंड जो है वो आपके बैंक में मौजूद होने चाहिए, जो इजीली बता सके आप लोग कि आप वहां जाके अपने एक्सपेंसेस जो है वो इजीली अफोर्ड कर सकोगे. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डॉक्यूमेंट्स. क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है फॉर अप्लाइंग टूरिस्ट वीजा
वीजा टू रोमानिया जो सबसे ज्यादा जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, डेट इज योर पासपोर्ट, योर ट्रेवल इंश्योरेंस, आपकी अकोमोडेशन की डिटेल्स विच इंक्लूड्स योर होटल बुकिंग, फ्लाइट टिकट्स, और उसके बाद आपकी बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ, लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट्स वो आपको रिक्वायर्ड है। उसके अलावा आई एम शेयरिंग अ चेकलिस्ट विद यू। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हमने रोमानिया की फाइल के साथ अटैच करने हैं। सबसे पहले तो जी पासपोर्ट हो गया, विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि वैलिड 6 मंथ का पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। फिर वीजा एप्लीकेशन फॉर्म जो हमने सारा फिल आउट किया था, वो आपको जब आप फॉर्म फिलिंग कर रहे होते हैं ऑनलाइन तो आपको वहाँ पे प्रिंट की ऑप्शन आ जाती है, आपने वो प्रिंट आउट कर लेना। फिर आपको चाहिए पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विद वाइट बैकग्राउंड। फिर आ जाती है कवर लेटर। कवर लेटर में आपने क्या करना है, अच्छा सा आपका कवर लेटर होना चाहिए जिसमें आपने सारी डिटेल्स अपनी बताई हो और आपने आपका टूर प्लान प्रॉपर तरीके से वहाँ पे अरेंज हो कि आपने वहाँ कहाँ जाना है, टूरिस्ट वीजा पे जा रहे हैं, कितने डेज के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे आपने क्या करना है, एक्टिविटीज आपकी क्या है। अगर आपको कवर लेटर नहीं बनाना आता, यू कैन कॉन्टेक्ट अस आल्सो फॉर योर कवर लेटर। आते हैं योर इटिनरी डॉक्यूमेंट्स व्हिच इंक्लूड्स योर होटल बुकिंग एंड फ्लाइट टिकट्स, और उसके अलावा जो आपके जनरल डॉक्यूमेंट्स चाहिए विच विल बी योर बैंक स्टेटमेंट। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी पे स्लिप जाएगी लास्ट 3 मंथ्स की, अगर बिजनेस वगैरह है तो ITR जाएगी। एप्लीकेशन की जो वीजा फी की रिसीप्ट होगी आपने वो भी अटैच करनी है अपनी फाइल में। अच्छा जी, ये थे सारे डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर अप्लाइंग टूरिस्ट वीजा टू रोमानिया। अब बात करते हैं वीजा रिजेक्शन की कि व्हाट आर द कॉमन रीजंस ऑफ वीजा रिजेक्शन। सबसे पहले आ जाती है आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस। अगर आपने इनवैलिड इंश्योरेंस लगाई हुई है तो आपका वीजा जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि रोमानिया का वीजा लगाने के लिए आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस होना जरूरी है। मिनिमम 30,000 पाउंड्स का कवरेज जो है वो होना चाहिए आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस का। अगर नहीं होगा तो आपका वीजा जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नंबर 2 पर है योर फाइनेंशियल कंडीशंस। अगर आपने कोई डुबियस स्टेटमेंट लगा दी है या आपके पास कम बैंक बैलेंस है जो आपने अपनी फाइल के साथ अटैच कर दिया, आपकी जो बैंक बैलेंस है वो सफिशिएंटली या सही तरीके से क्लियरली आपका वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, तो आपके वीजा रिजेक्शन के चांसेस ज्यादा हैं। इसीलिए जरूरी है कि आप अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है वो क्लियरली शो करें हर चीज के साथ, जिसमें आपकी इन आउट्स हर चीज जो है वो क्लियरली शो हो रही हो। Either you are doing job or either you are doing any business. Third reason of rejection is data misalignment. अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में कोई और डिटेल्स पुट कर दी हैं और जो डॉक्यूमेंट्स आप अटैच कर रहे हैं या डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट जो करवा रहे हैं उसमें आपकी डिटेल्स और हैं, लाइक अगर कोई ट्रैवल हिस्ट्री से रिलेटेड है, पासपोर्ट से रिलेटेड या बैंक बैलेंस से रिलेटेड कोई भी डिटेल जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म में और आपके डॉक्यूमेंट्स में डिस्क्रिपेंसीज आ रही हैं, डिफरेंट आ रही हैं, आपका वीजा रिजेक्ट होने के चांसेस क्लियर हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है लैक ऑफ अकोमोडेशन। लैक ऑफ अकोमोडेशन क्या है कि रोमानिया का वीजा लगाने के लिए जरूरी है कि आपने अपनी अकोमोडेशन शो करवानी है। आइदर अगर वहां पे आपका कुछ रह रहा है, रिलेटिव वगैरह फ्रेंड रह रहा है, आपने उसके पास जाके अकोमोडेट होना है। इट्स नेसेसरी कि आप उस शख्स की या उस रिलेटिव की सारी डिटेल्स जो है रिलेटेड टू हिज अकोमोडेशन, रिलेटेड टू हिज पासपोर्ट, वो सिटीजन है आइदर वहां का या वो किसी भी और वीजा के ऊपर वहां रह रहा है, तो आपने वो सारी डिटेल्स जो है वो अटैच करनी है। अगर वहां पे कोई भी नहीं है, आप जस्ट फॉर लेजर पर्पस जा रहे हैं, तो आपने होटल बुकिंग अपनी लाजमी अटैच करनी है। तो इसीलिए जरूरी है कि आपने अकोमोडेशन प्रूफ जो है वो एक्यूरेट अटैच करने हैं। अगर वो नहीं होंगे तो आपका वीजा जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। सो दीज वर ऑल द मेन रीजंस जो कि वीजा रिजेक्शन के चांसेस को बढ़ा देता है। अगर आपके पास बैंक बैलेंस सफिशिएंट नहीं होगा, अगर आपके पास अकोमोडेशन नहीं होगी, अगर आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं होगी, अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की डिटेल्स और आपके डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स जो है वो डिफरेंट होगी, तो आपके वीजा के रिजेक्शन के चांसेस ज्यादा हैं। उसके अलावा रोमानिया की वीजा रेशियो अच्छी है। अगर आप पाकिस्तान इंडिया से अप्लाई करना चाहते हैं या आउट ऑफ कंट्री से अप्लाई करना चाहते हैं, आप UK US से अप्लाई करना चाहते हैं, तो अच्छी वीजा रेशियो है इसकी। बहुत कम चांसेस होते हैं वीजा रिजेक्शन के। जो रिजेक्शन के रीजंस होते हैं, आई हैव टोल्ड यू ऑल दोज रीजंस के मेन रीजंस ये होते हैं। और हमेशा कहीं ना कहीं अप्लाई करते हुए क्लाइंट से, अगर आप खुद से अप्लाई कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीजें जो है वो मिस आउट हो जाती हैं। कोई ना कोई एक पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता है जिसकी वजह से वीजा जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। सो इफ यू आर प्लानिंग टू अप्लाई फॉर रोमानिया टूरिस्ट वीजा, या अगर कमिंग दिसंबर हॉलीडेज में आपने रोमानिया का टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना है,
तो you can contact us at 0321697687 or you can visit our office also. अगर आप खुद से भी अप्लाई कर रहे हैं तो कहीं कंफ्यूजन आ गई है, कोई मसला आ गया रिगार्डिंग योर कवर लेटर, रिगार्डिंग वीजा अप्लाइंग, या फिर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए कोई मसला आ गया, you can directly contact us. We will definitely provide you with our services. So this was all for today's video. We'll see you in next video. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. Take care. अल्लाह हाफिज.